So, good evening, everyone. Myself Ritika, and I am a mathematics faculty at New Career Academy. So, आज हम एनडीए पेपर मैथ्स की बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और बहुत जल्दी आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि अ बैग कंटेन 5 black balls and 4 white balls. So, a man select 2 balls at random. So, what is the probability that both of these are of same color? तो जब दोनों सेम कलर की है तो वो दोनों ब्लैक भी हो सकती है, इधर व्हाइट भी हो सकती है. तो इसका आंसर होगा 4/9. सो इट्स आंसर इज 4/9. नाउ नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ रैंडम वेरिएबल फॉलोज द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे मीन का भी फॉर्मूला पता है, वेरिएंस का भी फॉर्मूला पता है. जब आप वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो हमारे पास एनपीक्यू की वैल्यू आ जाएगी और आंसर आएगा 23. ठीक है. और नेक्स्ट वन इज, हमारे पास दो रिग्रेशन लाइंस हैं. ठीक है. और जो जो वो रिग्रेशन लाइंस है वो इन इन पॉइंट्स, ये डाटा गिवन है उनके रिलेटेड, तो मैं टेबल बनाऊंगी. ठीक है. और रिग्रेशन लाइन यहाँ पर ए जो है वो बी वाई एक्स का काम करेगा. जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 17. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपके पास फिर से दो रिग्रेशन लाइंस का है क्वेश्चन. और मुझे पता है दो लाइंस के बीच में हम एंगल कैसे निकालते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो जब हम वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 191. ठीक है. क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में आपको रैंडम वेरिएबल्स दिए हुए हैं. इसमें हमारा वेरिएंस ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई का फॉर्मूला लगेगा. मुझे एन भी पता है, पी भी पता है, क्यू भी पता है. ठीक है. तो वहां से हम कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज, ए बी सी जो है वो एचपी में है. जो ए बी सी जो है वो अगर एचपी में है तो मुझे 1/b-a b-c इसकी वैल्यू निकालनी है. मुझे पता है 1/2 और 1/3 एचपी में है. तो जब मैं इसमें ऑप्शन पुट करूंगी तो मेरा आंसर नंबर ए आएगा. नेक्स्ट इज, ये जो है कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 210 आंसर आएगा. नेक्स्ट वन हमारे पास नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का मिक्स क्वेश्चन है, तिरुपति. ठीक है. जिसमें वो प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं कि 2 T's आर ऑलवेज कॉन्जिक्यूटिव. ठीक है. तो इसका आंसर आएगा 1/4. ठीक है. फेवरेबल अपॉन टोटल करेंगे. नेक्स्ट वन, इसमें हमें बोल रहे हैं कि m जो है 77 की पावर n है. द इंडेक्स n इज गिवन बाय द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू. सो द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ m विल हैव 1 इन द यूनिट प्लेस. ठीक है. अब जो 1 होना चाहिए वो यूनिट प्लेस पे होना चाहिए. तो m की वैल्यू बताओ. n क्या है आपके पास? पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू है. पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, मतलब 1 2 3 से सो ऑन अप टू. ठीक है. जहां तक मर्जी शुरू होगा. तो m जो यूनिट प्लेस है आपके पास, n मतलब 77 की कितनी पावर्स ले. ठीक है. कि वो आपको आंसर जो है लास्ट में 1 दे. ठीक है. तो वहां से हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 1/4. नेक्स्ट वन. ठीक है. इसका आंसर है 6/455. नेक्स्ट इज, हमारे पास मुझे प्रोबेबिलिटीज दी हुई है और वो मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी प्लस इंटरसेक्शन ये. और जब मेरे पास ये सब कुछ निकल गया, इंटरसेक्शन वगैरह, तो मैं पी ऑफ बी की वैल्यू निकाल सकती हूँ यूनियन के फॉर्मूला से. जो है हमारा सेकंड का भी आंसर निकल जाएगा, दैट इज 1.125, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज का सम है. ठीक है. तो सम 1 + 1 मैक्सिमम 2 तक जा सकता है. ठीक है. इसका आंसर, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर है 0.35. ठीक है. और जो नेक्स्ट वन है इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस प्रोबेबिलिटी का है. सेम, वो मुझे क्या बोल रहे हैं, एक अनबाइस्ड कॉइन है, आपने उसको टॉस करना है. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एटलीस्ट 1, मतलब पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, और एटलीस्ट 2, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं. तो वो मुझसे एन की वैल्यू पूछे हैं. जब मैं ये दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई करूंगी, पी क्या है मेरा 1/2, क्यू क्या है मेरा 1/2, क्योंकि सक्सेस क्या है यहाँ पर, टेल का आना. ठीक है. तो वो क्या है मेरा 1/2. तो वहां से हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज, तो जब मेरे पास P आ गया, Q आ गया, तो आप उनको ऐड भी कर सकते हो. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम यहीं तक जाएगी.
इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा समेशन एक्स आई एफ आई का, और जब हमारे यहाँ पर आपकी बनेगी जीपी, ठीक है, क्या बनेगी आपकी, एक फाइनाइट जीपी बनेगी, 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, और जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, तो जब आप उसको क्या करोगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी, एक जीपी बनेगी, जो कि क्या है 1 2 2 की पावर -1, ठीक है। तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो नॉर्मली यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है, दैट इज ये। उसके बाद जब हम उसको टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है, दैट इज समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। तो जब मैं उसको करूंगी, तो ये इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी थी, तो इसका आंसर जो है सेकेंड पार्ट का वो आ रहा है, जो भी आंसर आएगा उसको अपॉन समेशन एफ आई से डिवाइड कर देना। जो समेशन एफ आई है वो क्या बन रहा है, आपका जीपी बन रहा है, फाइनाइट। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, इसमें भी हमारा इसका फॉर्मूला लगेगा मीन डेविएशन का, ठीक है, दिस इज व्हाट मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगेगा, और मुझे मीन डेविएशन 5 नंबर्स की निकालनी है जो कि लार्जेस्ट है। तो जब आप सॉल्व करोगे, दिस इज द फॉर्मूला, आंसर आएगा 6, ठीक है। इसका आंसर आएगा 46/8, इसमें लगेगा वेरिएंस का फॉर्मूला, नॉर्मल। क्योंकि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें लोकल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, जब भी लोकल मैक्सिमा की बात करते हैं तो उसमें आपका क्रिटिकल पॉइंट 0 होता है, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट इज, जब दोनों ही करेक्ट है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम सिंगल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट करेंगे, और जब डबल डेरिवेटिव करेंगे वहां पर सिर्फ जो सिंगल डेरिवेटिव है वहां से ए की वैल्यू 0 आ रही है, बट बी खत्म हो रहा है, वो कहीं भी नहीं आ रहा, तो बी की आप कोई मर्जी वैल्यू लो, तो आंसर क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करोगे तो हमारा आंसर आएगा 3/2, बहुत नॉर्मल फंक्शन है। बस आपको ये पता चाहिए कि मॉड्यूलस x-1 है, तो ये 1 पे ब्रेक होगा, और लेस देन 1 के लिए नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन 1 के लिए ये पॉजिटिव होता है। सिमिलरली सेकंड वाला जो है, ये क्योंकि फंक्शन 1 पे टूट रहा है, तो 0 से 1, 1 से 2 पे ब्रेक होगा, ये 0 ही होगा, इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर है वो क्या आएगा, 1/2। ये रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे तो हमारी 1/3 वैल्यू आएगी अल्फा और बीटा की, ठीक है। और जो ये सर्कल वाला क्वेश्चन है, इसमें माइनर और मेजर सेगमेंट की बात करें, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 3π/2, एरिया फाइंड आउट करेंगे, थीटा जो है माइनर सेगमेंट 90 बना रहा है और मेजर 270 बना रहा है, ठीक है, तो एरिया के फॉर्मूला में ये यूज होगा, ठीक है। और 28 का आंसर जो आएगा आपका वो आएगा पाई, जब दोनों के एरियाज को ऐड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी एग्जाम में देखा गया था, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्स को आपने बस रिप्लेस कर देना है टू 1/x, ठीक है, एक्स विल बी रिप्लेस्ड टू 1/x। नेक्स्ट का आंसर आएगा log 8√e, ठीक है, ओके, इसमें हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज, ओके, इस केस में ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एक फंक्शन ये है, ये फंक्शन है, ये किसमें 0 पे ब्रेक होगा, और जहां ब्रेक होता है प्रॉब्लम वहीं आती है, उसके अलावा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा जो है ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ओके, ये वाला, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 100 और डेरिवेटिव करोगे तो वो हमेशा क्या आता है, 0, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ये है, जब आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे, तो एक बार आएगा y = x²/2, एक बार आएगा y = x²/2 - 4, आई थिंक सो +4, तो दोनों में कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा कॉमन, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो वो y कैंसिल हो जाएंगे, तो नो सोल्यूशन, इसका आंसर क्या आएगा, नो सोल्यूशन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, इसमें दो वेरिएबल्स है, ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं इसमें आपके, ठीक है, तो दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा d2y/dx² + y = 0,
ठीक है। तो इस केस में जितने वेरिएबल्स होते हैं हम उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं। ए और बी दो सॉरी कांस्टेंट्स होते हैं, उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, उतना ऑर्डर होता है। ठीक है, तो सभी का ऑर्डर 2 है तो कोई ऑप्शन कट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, यहां पर इस क्वेश्चन में कभी भी 0.6 नहीं हो सकती। ठीक है, आपके पास पावर 0.6 है, 6/10, 3/5, तो दोनों तरफ 5 लोगे तो इसका ऑर्डर 2 आएगा और डिग्री कितनी आएगी, 5। नेक्स्ट, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर रहेगा इसका, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कंपोजिशन का क्वेश्चन है, इसमें नॉर्मल, ठीक है, ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का आंसर कितना है, 0। ठीक है, ऑड फंक्शन क्योंकि -1 to 1, -a to a है तो ये 0 आंसर देगा। ओके, ठीक है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये जो है आपका वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, ये दोनों ही सेम है फंक्शन, तो p बराबर q, बोथ द फंक्शंस आर सेम। ठीक है, ओके, इसका डायरेक्टली शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट क्या है कि b-a, ठीक है, बाय 4। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो है आपका, इसका जो डायरेक्ट शॉर्टकट बनेगा दैट इज b-a/4, तो इसका आपका जो आंसर रहेगा वो होगा आपका π/4। ठीक है, b-a/2, तो b कितना है आपका, π/2 -a/2, दैट इज π/4। ठीक है, ओके, वो बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम, ठीक है ना, अगर नाइदर मैक्सिमम है नॉर मिनिमा है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, डबल डेरिवेटिव जो आएगा, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू लाई करेगी वो 0 to 1 लाई करेगी। तो मॉड बी जो आएगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर आएगा, तो -1 to 1 नेगेटिव तो हो नहीं सकती, बिकॉज एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो 0 to 1 लाई करेगी हमारी जो वैल्यू है। ठीक है, देखो यहाँ पर डोमेन के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स की डोमेन तो एग्जिस्ट करेगी बट जी एक्स की कोई डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, if the two sides of a square lie on the line this and this, then what is the area of square? एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, ओके, दो साइड जो है स्क्वायर की लाई ऑन द लाइंस, तो हमारे पास लाइक वो आ जाएगा एक वर्टेक्स दोनों के कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक साइड आ गई तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज, ठीक है, ओके, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स तो हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से, क्या होते हैं, x1 + x2 + x3/3, बट आप मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो उसका आंसर जो है सेंट्रॉइड का वो है हमारे पास, इसका आई थिंक सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैलकुलेट करोगे तो, क्योंकि आपको मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप तीसरा वर्टेक्स निकाल लोगे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, यहाँ पर आप tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, m1 - m2/1 + m1 m2, और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट इज, वो क्या बोल रहे हैं कि जो पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला जो है y² = 8x। ठीक है, तो ये 4a, 4a = 8, 4 2 = 8। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। ठीक है, और जो इसका ये फोकल डिस्टेंस होता है दैट इज x + a = 8। ठीक है, वहां से हमारी जो ये और ये दोनों जो है वो करेक्ट है स्टेटमेंट्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ओरिजिन से निकाल सकते हो। ठीक है, असेंट्रिसिटी, असेंट्रिसिटी जो है वो क्या बना रही है, ठीक है, ये, ठीक है, ऐसे वाला डायग्राम है कुछ। ठीक है, तो जो ये हमारा एंगल है tan 45, दैट इज यहां से आपकी आ जाएगी 1/√2। आप यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ पर एक्चुअली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही निकालना है बेसिकली, क्योंकि ए से ए का क्रॉस करोगे तो वो तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट इज 57th क्वेश्चन। 57th क्वेश्चन में क्या है, देखो वो क्या बोल रहे हैं आपको कि लाइक ये जो है एंगल पाई/3 बना रहे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, तो ये कितना एंगल बना रहे हैं, ये वन, इनका इनका पता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आएगा तीसरा। हम हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, मुझे ये नहीं पता, मोमेंट मोमेंट इज टॉ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो मुझे ये पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ओनली टू इज करेक्ट। ठीक है, मुझे इंडिपेंडेंट है या नहीं इसका नहीं कोई, पर कुछ पढ़ा हमने, तो मैं इसको सिर्फ ओनली टू लगा के आऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, यहाँ पर आप आर वेक्टर को आई वेक्टर फिक्स कर लो, तो आपका जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वाले क्वेश्चन में दिस इज द क्या है आपके पास, ये तो आप डायमेट्रिक फॉर्म निकालोगे। ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, x-x1 x-x2 प्लस y-y1 y-y2 z-z1 z-z2। ठीक है, तो वो ये जो है आपके पास स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी। स्फीयर की इक्वेशन आएगी तो यहाँ से जब आप यूवीडब्ल्यू निकालोगे, वो क्या होता है, सेंटर। ठीक है, तो यूवीडब्ल्यू है हमारे पास सेंटर, तो सेंटर क्या आ जाएगा यहाँ से, उनका u प्लस वी प्लस डब्ल्यू करोगे। ठीक है, और सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट भी होता है, तो यू कैन यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑल्सो। ठीक है, टू सॉल्व इट। ठीक है, तो वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, -2। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला जो एंगल निकलेगा ये हमारा कॉस थीटा से निकलेगा। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर पाई/3। कॉस थीटा का फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसमें बी वेक्टर का काम कौन करेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज, एक लाइन के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, तो ठीक है, ये सर्कल है। ठीक है, इसका जो सेंटर है वो कितना है, -1 -3, और सी क्या है 1, तो आप जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा रेडियस निकालने के लिए। ठीक है, एलिमेंट निकाल दो, आपको एबीसी पता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। जब आप ये सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन थी 3। आप लाइन बनाओ, उस लाइन को ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, पासिंग पॉइंट है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा हमारा यहाँ पर, x-1 y-0 z-0, फिर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 3। और जो ये क्वेश्चन है इसको ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर आपका बी है, तो इसका बी आंसर आएगा। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे इसमें आपकी ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगी, L² प्लस M² प्लस N², ये 29/101 आंसर आएगा। और इसका ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक लाइन बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि देन व्हाट इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए, भी एक लाइन ही आएगी। ठीक है, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पर cos c cos d का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा cos c cos d का जो आपका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर आएगा इसका सी, ऑप्शन 1। ठीक है, कितना आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, tan इनवर्स ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, सिंपल है। ठीक है, a प्लस बी अपॉन ए वन,
tan इनवर्स ए माइनस बी का लगेगा tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 + ab डायरेक्ट। ठीक है, अप्लाई फॉर्मूला, सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके, इसको थीटा मान लो। ठीक है, जब आप इसको थीटा मान के सॉल्व करोगे तो इसका ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ से कॉमन ले लो sin 250, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3sin10°/4। ये आपका है। ठीक है, ये आपका जो ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसका आंसर आएगा आपका 0, सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, टैन ले लो दोनों तरफ। ठीक है, जब मैं इसका टैन लूंगी तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, आपका ऑप्शन आएगा बी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट वाले का जो आपके पास ऑप्शन आएगा, आप सेटिस्फाई करोगे। ठीक है, सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का फॉर्मूला लगाओगे 13/85 आएगा। ठीक है, इसमें 80th जो क्वेश्चन है, इसमें ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। आप फिक्स करके देख सकते हो। ठीक है, इस केस में फोर्थ टर्म निकालेंगे हम। ठीक है, mn। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 6, नहीं सॉरी 12। इसका आंसर आएगा आपका 12। टर्म का फॉर्मूला ओपन कर लेना। ठीक है, ये है बोथ आर ट्रू, ऑल। ठीक है, ओके। ये आएगा बोथ आर ट्रू। ठीक है, इंटीग्रल इंटेग्रल वैल्यूज तभी आएंगी जब दोनों इंटीजर्स होंगे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेना, ऊपर sin a - b का फॉर्मूला बनेगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप स्क्वायरिंग कर लेना इसमें, ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1 - sin 18 बनेगा, स्क्वायरिंग। ये x² - y² की पावर 2n+1 बनेगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। ठीक है, ठीक है, 20 फॉर्मूला लगाएंगे बस। 1/√45 पे इक्वल होते हैं ये। ठीक है, ओनली 2। ठीक है, क्योंकि ये -π मतलब फुल रोटेशन में बात कर रहे हैं, दिस इज एन इक्वलेंस रिलेशन। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप ये नल सेट आएगा, यू कैन फिक्स इट, नल सेट आएगा। ठीक है? इसका आंसर आएगा ये। ठीक है? आप फिक्स कर सकते हो यहाँ पर, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें सिर्फ सी ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ही नहीं, ओनली थर्ड वन इज। ठीक है, नो, इसका आंसर आएगा आपका 256। ठीक है, ओके, इसमें ये भी करेक्ट है। ठीक है, ऑल 1 and 3 ऑल आर करेक्ट। a³ = a। ठीक है, ऑफ कोर्स ऑल आर करेक्ट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जितने मर्जी बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसमें ये बनेगा। ठीक है, तो ये -10 -10 ओमेगा वहां से आ जाएगा, तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इन तीनों में से होगा। ठीक है, तो वो हम इक्वेट कर सकते हैं। जो ये क्वेश्चन है इसको हम फिक्स कर सकते हैं। सो इट्स आंसर इज बी। इस पे एडजॉइंट ए का फॉर्मूला लगेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। सो थैंक यू सो मच। तो ये जो पेपर था इसमें थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशंस थी और कुछ था, और इसमें जो है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, x को 1, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख लो, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यही आंसर आएगा। ठीक है,
थैंक यू।